अल्लाह तबारक व तआला ने वो फ़ज़ाइल, वो मनाक़िब, वो सिफ़ात, वो खूबियाँ सरकार उमर इब्न ख़त्ताब को अता फरमाई हैं कि मैं एक अदना सा आदमी उनके बारे में क्या बयान कर सकता हूँ, जिनके बारे में खुद अब से 1450 साल पहले हमारे और आपके पैगंबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लौ काना नबिय्य बादी लकाना उमर बिन ख़त्ताब। ए लोगों, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्न ख़त्ताब होते। सुभान अल्लाह, क्या फरमाया? उमर इब्न ख़त्ताब मेरे बाद नबी होते। लेकिन नबूवत का दरवाज़ा हुजूर की आमद पर बंद हो गया। अब ना कोई नबी आ सकता है और ना ही कोई रसूल आ सकते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा के फरमान से पता चला कि सरकार उमर इब्न ख़त्ताब का मकाम कितना ऊंचा है। और आक़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उमर, अल्लाह ने आपको वो मकाम अता फरमाया है कि जिस रास्ते से उमर गुजर जाएं शैतान अपना रास्ता ही बदल देता है। शैतान उस रास्ते से गुजर ही नहीं पाता जिस रास्ते से हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब गुजर जाए। और ये वो उमर इब्न ख़त्ताब हैं। मिस्र के अंदर एक दस्तूर था कि हर साल एक लड़की को बाकायदा ज़ेवरात पहनाकर, अच्छे कपड़े पहनाकर दरियाए नील के हवाले किया जाता था। और दरिया नील के अंदर उस लड़की को जब तक नहीं डाला जाता, दरिया नील अपना पानी जारी नहीं करता था। ये मिस्र का दस्तूर था। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के ज़माने में ये मामला हुआ तो लोगों ने एक पैगाम भेजा सरकार उमर इब्न ख़त्ताब की बारगाह में कि हुज़ूर, आपके ज़माने में दरिया नील का मामला ये है कि जब तक किसी लड़की को इसकी भेंट ना चढ़ाया जाए, जब तक किसी खातून को दरिया नील के हवाले ना किया जाए, ये दरिया नील जारी नहीं होता है। इसका कुछ हल तो है, इसका कुछ हल फरमाइए। तो सुनो, सरकार उमर इब्न ख़त्ताब ने यह नहीं फरमाया कि तुम कैसा सवाल लेकर आए हो। आपने फरमाया कि ठहर जाओ। एक ख़त मंगाया, एक पर्ची मंगाई, चिट्ठी मंगाई, उस पर आपने एक ख़त लिखा। और क्या लिखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। सुभान अल्लाह। पता ये चला कि जो भी अच्छा काम किया जाए उसमें बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। क्यों भाई, नहीं पढ़ोगे? लेकिन आज हमारा मामला क्या है कि जब खाना सामने आता है, गर्मा गर्म बिरयानी, कबाब, मछली के, तो भूल जाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ना। दिमाग खाने पे चला जाता है, बिस्मिल्लाह शैतान भुलवा देता है। जबकि सरकार फरमाते हैं कि आक़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर वो अज़ीम शान काम जो बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए वो नाक़िस रहता है, उसकी बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन क्या है, शैतान इतना ज़ालिम है कि जैसे ही दावत में जाते हैं, दस्तरखान पे बैठते हैं, भूख शिद्दत की होती है, बिस्मिल्लाह भुला देता है, खाना शुरू कर दिया। लेकिन हाँ, फिर भी हुजूर ने फरमाया कि अगर खाना खाते खाते बीच में बिस्मिल्लाह पढ़ना याद आ गया तो बीच में भी पढ़ सकते हैं, बीच में पढ़ लेना चाहिए। तो बिस्मिल्लाह हर अज़ीम शान काम से कब्ल जो है शुरू करना चाहिए। तो सरकार उमर इब्न ख़त्ताब ने एक पर्ची मंगाई और आपने उस पर क्या लिखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर आपने लिखा कि ये ख़त उमर इब्न ख़त्ताब की तरफ से है। और किसकी तरफ है? दरियाए नील की तरफ। और उस ख़त में क्या लिखा कि ए दरियाए नील, अगर तू इसी अंदाज में चलता रहेगा, किस अंदाज में? कि एक लड़की तेरे हवाले की जाए तभी तू अपना पानी जारी करेगा, तो तेरे पानी की हमें ज़रूरत नहीं है, एक कतरा पानी तुझे हमें तेरा नहीं चाहिए। लेकिन अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो आज के बाद कोई भी मिस्र का आदमी किसी लड़की को इस पानी के हवाले नहीं करेगा। सदियां गुजर गई हैं, कोई भी खातून को पानी के हवाले नहीं करता है। आज भी मिस्र में जाके देख लो, दरियाए नील का पानी जारी है। सुभान अल्लाह। ए उमर, तुम्हारी अजमतों को सलाम। खत दरियाए नील के हवाले करो तो एक तूफान बर्पा कर दो। ये वो उमर इब्न ख़त्ताब हैं। उलमा फरमाते कि एक दफ़ा की बात है, शहर मदीना में एक किसी के घर में आग लग गई। आग लगी
तो अब ये ज़माना तो नहीं था आज का। आज अगर किसी के घर आग लग जाए तो क्या होता भाई, मशीन मंगाते हैं, क्या नाम है उसका, मुझे तो नाम याद नहीं, क्या सही सब, हाँ हाँ वो उसका नाम, वो आता है और थोड़ी देर में पानी की इतनी तेज रफ्तार कि अगर 3 मंजिला इमारत में भी आग लग गया तो उसके ज़रिए से आग पर काबू पा लिया जाता है। वो अलग बात है कि अभी हमारे हिंदुस्तान में वो अजीम सिस्टम नहीं है जो दिगर ममालिक के अंदर है। आज तो हमने ऐसी ऐसी बिल्डिंगें भी देखी हैं कि आग लग रही है, लोग तमाशा बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और कोई उनकी जान नहीं बचाने के लिए तैयार है। क्या आपने नहीं देखा, अभी ताज़ा खबर है किसी मुल्क में 18 अफराद एक ही खानदान के घूमने के लिए गए और पानी का जो बीच किनारा होता है दरिया का, उसमें पत्थर होते हैं। तो अब लोगों में भी एक बड़ी आजकल ये जो है नहुसत, ये बीमारी फैल गई है वीडियो बनाने की, रील बनाने की। साहब वीडियो बनाए चाहे मौत के हवाले हो जाए, मतलब क्या है कि लोगों को दिखाए कि हाँ साहब फला ने पानी के किनारे खड़े होकर जो है मौज मस्ती ली है। अब वो गए रील बना रहे, ये नहीं देखा कि बरसात का मौसम है, पानी किस वक्त आ सकता है। लेकिन खैर जो भी है, पानी आया और 18 लोग एक ही घर के, जिसमें बच्चे भी थे, मर्द भी थे, छोटे भी थे, बड़े भी थे, बीच में फंस गए। अब वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े थे, सबने वीडियो तो बनाया लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि जान इनकी बचाई जाए ना बचाई जाए। आज ये हमारे लोगों की इंसानियत है कि आदमी पानी में डूब रहा है लेकिन कोई उसकी जान बचाने के तैयार नहीं। आदमी आग में जल रहा है, कोई आग बुझाने के लिए तैयार नहीं। आदमी मौत और जिंदगी के माबेन खेल रहा है, कोई तसल्ली देने के लिए तैयार नहीं। आज ये हमारे लोगों के हालात हैं। आज पड़ोसी परेशान हाल है, कोई उसके दुख में साथ देने के लिए तैयार नहीं। ये हमारे मुआशरे के हालात हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, इसी कायनात के अंदर, इसी जमीन को पर आसमान के नीचे एक ऐसा वक्त का कलंदर सरकार उमर इब्ने खत्ताब पैदा होते हैं कि आपके ज़माने में मदीना के अंदर किसी के घर आग लग गई। लोग आए, आकर बोले, ए वक्त के खलीफा उमर इब्ने खत्ताब, आपके दौरे खिलाफत में फला के घर आग लग गई। तो अब सरकार उमर इब्ने खत्ताब ने पता है, आपने ये नहीं कहा कि बाल्टी उठाओ, डोल उठाओ, रस्सी उठाओ, पानी डालो, नहीं, मेरे उमर इब्ने खत्ताब का पावर देखो। आप जिस कमीज को पहने हुए थे उसमें 18 पैबंद थे। कितने? 18 पैबंद उस कमीज के अंदर थे। आपने फरमाया, जाओ इस कमीज को आग के अंदर डाल दो। सुभान अल्लाह, आग के अंदर उस कमीज को डाला। उलमा फरमाते कि वो शोले दाल भड़कती हुई आग जो बड़े बड़े पानी से बुझ ना सकती थी, वो उमर इब्ने खत्ताब की कमीज से बुझ गई है। सुभान अल्लाह। एक मरतबा ज़मीन थरथराने लगी, ज़मीन हरकत देने लगी। सरकार उमर इब्ने खत्ताब ने अपनी एड़ी को ज़मीन पर मारा और कहा कि ए ज़मीन, तेरे ऊपर क्या उमर ने इंसाफ नहीं किया है? क्या तेरी छाती पर उमर का इंसाफ नहीं हुआ है? ये वो उमर इब्ने खत्ताब ही। अल्लाह अकबर कबीरा। मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर मेरे मुस्तफ़ा ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ऐलान नबूवत फरमाया, तो जब तक हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था उस वक्त तक कोई आपका मुखालिफ नहीं था। लोग आपसे, गैर लोग भी बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आते थे, अपनी पलकों को हुजूर के लिए बिछा देते थे। लेकिन जैसे ही 40 साल की उम्र में हुजूर ने मक्का की चोटी पर खड़े होकर ऐलान फरमाया, हे लोगों, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, तुम्हें अल्लाह की इबादत करनी होगी, गैरुल्लाह के सामने अपनी गर्दन को झुकाना नहीं होगा। अब वो लोग जो हुजूर के पास आते थे वही हुजूर के दुश्मन बन गए। अबू जहल का नाम आपने सुना होगा। ये इसका घर तो इतनी दूर था हुजूर के घर से जैसे आपकी मस्जिद का गेट, इतनी करीब में इसका हुजूर के घर से घर करीब था। इसने हुजूर की जलवत को भी देखा था, मुस्तफ़ा की खलवत को भी देखा था, मुस्तफ़ा के बचपन को भी देखा था, मुस्तफ़ा के मोजज़ात को भी देखा था। लेकिन खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। ये वक्त का दुश्मन आका अलैहिस्सलाम पर, आका का मुखालिफ हो गया। चारों तरफ से हमले होने शुरू हो गए। जब सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया तो उस वक्त बच्चों में जो सबसे पहले आप पर ईमान लाए उनका नाम था हजरत अली। क्या नाम था? बोलो, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और औरतों में जो ईमान लाई
उनका नाम था माँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और नौजवानों में जो ईमान लाए उनका नाम है सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब इस्लाम लाने वालों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं है, अभी बड़ी मुख्तसर तादाद है। ये तादाद बढ़ती जाती है, तादाद 10 को पहुंची, 11 को पहुंची, 12 को पहुंची, यहाँ तक कि ये तादाद जब 30 पर 9 पहुंची है तो हुजूर के एक चाचा जिनका नाम है हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी आकल इस्लाम से अभी इस्लाम नहीं लाए थे, लेकिन इस्लाम लाने से पहले भी हुजूर से बड़ी मोहब्बत करते थे। इनको शिकार का बड़ा शौक़ था। एक रोज़ ये शिकार करने के लिए गए, हुजूर बैतुल्लाह के करीब थे, तो बैतुल्लाह के करीब आकल इस्लाम जब बैठे हुए थे तो अबू जहल ने हुजूर को बहुत बुरा भला कहा, हुजूर की शान में गुस्ताखी की, आकल इस्लाम को तकलीफ पहुंचाई, अजियतें पहुंचाई। सरकार हमजा बाहर थे, अभी ईमान नहीं लाए। आपकी आदत थी जब शिकार से फारिग होकर आते तो आप थोड़ा अलग अंदाज में चल कर आते थे, एक चलने का मिजाज अलग था। जब आप तशरीफ लाए तो अलग अंदाज में जो चलने का तरीका होता है, अमीर हमजा का उस अंदाज में आए। तो एक नल था, उस नल के पास अरब की 2 खातून बातें कर रही थी कि अमीर हमजा जिस अंदाज में चल कर आ रहे हैं ना, अगर इनको पता चल गया कि इनके भतीजे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को अबू जहल ने ऐसे ऐसे बोला है, इनके चलने का तरीका बदल जाएगा। इतना सुना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, क्या हुआ? ए बेटियों बताओ मामला क्या है? कहा कि तुम शिकार के लिए गए थे, तुम्हारे भतीजे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को अबू जहल ने बहुत बुरा भला कहा है, उनको तकलीफ दी है, उनके दिल को दुखाया है, उन्हें अज़ियत दी है। इतना सुनना था, आपे से बाहर हो गए। आपने उठाया खंजर, देखा अबू जहल अपने साथियों के साथ बैठकर गप्पे मार रहा था, एक वारिया के सर फाड़ डाला। लोगों ने कहा, अमीर हमजा तुम्हारी इतनी हिम्मत, सरदार मक्का अबू जहल के सर पर तुमने इतना बड़ा वार किया है। लोग हजरत अमीर हमजा पर हमला करने के लिए उड़ जाते हैं, लेकिन अबू जहल बड़ा चालाक था, उसे मालूम था अगर अमीर हमजा पर हमला कर दिया तो मेरी जान को खतरा आ सकता। उसने कहा, ए लोगों ठहर जाओ, अमीर हमजा से तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके भतीजे को मैंने तकलीफ पहुंचाई है, इसलिए इन्होंने गुस्से में मुझे मारा है। अब सरकार अमीर हमजा हुजूर की बारगाह में गए, मुस्कुराते हुए कहा, ए मेरे भतीजे काम हो गया क्या? कहा कि आपके दुश्मन अबू जहल को मार के आया हूँ, कि आप खुश नहीं होगे? मुस्तफ़ा ने फरमाया, अमीर हमजा ए मेरे चचा, मैं अभी भी आपसे खुश नहीं होऊंगा। कहा, ए मेरे भतीजे बताओ फिर कौन सी अदा से तुम खुश होगे? मैंने आपके दुश्मन पर हमला कर दिया है, आपका बदला ले लिया है, फिर भी आप खुश नहीं हो रहे। तो सुनो, मेरे नबी से सच्ची और पक्की मोहब्बत रखने वाले लोगों, सुनो सुनो। उस मौके पर मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, हे मेरे चचा, मैं आपसे उस वक्त तक खुश नहीं होऊंगा जब तक कि आप उस रब पर ईमान ना लेकर आए जिस पर आपका भतीजा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ईमान लेकर आया है। अगर तुम मेरी खुशी चाहती हो तो रब पर ईमान लेकर आओ, मेरे ऊपर ईमान लेकर आओ। तो सुनो सरकार, अमीर हमजा ने ये नहीं कहा कि आपने कितनी बड़ी बात बोल दी। अब बिला सोचे, बिला फिक्र, बगैर गौर किए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते हैं, कलमा पढ़कर मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। अब ईमान लाने वालों की तादाद हो गई 30 पर 9 लोग। कितने? 30 पर। लेकिन अभी खुलकर तबलीग नहीं की। अभी जो काबा है उसके वहाँ पर खुलकर नमाज नहीं पढ़ाई थी हुजूर ने, खुलकर इबादत कोई नहीं करता था। हाँ, खुफिया तौर पर लोग नमाज पढ़ते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर में एक मस्जिद बना ली थी और बाकायदा आप उस जगह पर बैठकर कुरान की तिलावत करते थे। तो कुफ़ार आते थे, तिलावत को सुनते थे, कहते थे मियाँ ये अबू बकर क्या पढ़ते रहते हैं, अपने एतबार से तिलावत क्या करते थे। अज़ीज़ान गिराम इसी वक़ार, अब इस्लाम की मानने वालों की तादाद 30 पर 9 हो गई है। आक़ा अलैहिस्सलाम खाने काबा के शहर में हैं, अल्लाह की बारगाह में इबादत कर रहे हैं। इबादत करते 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 हुजूर की बारगाह में ख्याल आया, हे अल्लाह, तू इस इस्लाम को 2 लोगों के ज़रिए से इज़्ज़त बख्श दे। एक नाम हुजूर ने लिया अम्र बिन हिशाम और दूसरा नाम लिया हुजूर ने उमर इब्न खत्ताब का। आक़ा अलैहिस्सलाम ने 2 नाम लिए। कितने? 2 नाम। एक नाम था अम्र इब्न हिशाम और दूसरा नाम था उमर इब्न
खत्ताब, अभी सरकार उमर इब्ने खत्ताब ईमान नहीं लाए, लेकिन इनका रोब दबदबा बहुत ज़्यादा था। दूर से देखने वाला अगर कोई हज़रत उमर इब्ने खत्ताब को देखता तो मारे हैबत के खौफ ज़्यादा हो जाता। लंबा चौड़ा आपका सीना था, कद लंबा था, देखने वाला देखता तो आपको देखता ही रह जाता। आपकी घनी दाढ़ी थी, चेहरा खूबसूरत था, अल्लाह ने बेशुमार फज़ाइल और मनाक़िब से नवाजा था सरकार उमर इब्ने खत्ताब को। और दूसरा आका ने फरमाया, ए अल्लाह अम्र इब्ने हिशाम, इन दोनों में से किसी एक को तू इस्लाम की इज्जत के लिए ईमान की दौलत से माला माल फरमा दे। लेकिन आका ने ये मामला किसके ऊपर सौंप दिया? अल्लाह के ऊपर सौंप दिया। फैसला खुद नहीं किया है, मामला किसके ऊपर सौंपा? अल्लाह के ऊपर सौंपा है। पता ये चला अगर आदमी परेशानी में आए तो अपनी परेशानी के सारे मामला अल्लाह पर सौंपने चाहिए। अगर मुसीबत में हैं तो अपनी सारी मुसीबतें किस पर? अल्लाह की ज़ात पर सौंपनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप माल कमा रहे हैं, जितना माल आपने कमाया बचाया उस माल को अल्लाह के सुपुर्द सौंप दीजिए, हिफाजत से रखिए, लेकिन अल्लाह के सुपुर्द कीजिए, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हवाले कर दीजिए। अज़ीज़ान गिराम इसी वक़ार, अब आक़िर इस्लाम ने कहा, अर्ज़ की, ए अल्लाह मैंने इन दोनों को चुना है, अब ये फ़ैसला करना तेरे दस्ते कुदरत में है। तो अल्लाह ने हुजूर की इस दुआ को हज़रत उमर इब्ने खत्ताब के हक़ में कबूल फरमा लिया है। सुभान अल्लाह, हज़रत उमर इब्ने खत्ताब के हक़ में कबूल फरमाया। आक़ल इस्लाम अभी सरकार उमर इब्ने खत्ताब ईमान नहीं लाए हैं, लेकिन एक दिन सरकार उमर इब्ने खत्ताब को बड़ा जलाल आया, और जलाल आने के बाद आप इससे बाहर हो गए, अभी ईमान नहीं लाए। कहा कि हमने सुना है मक्का के अंदर एक शख्स है जिनका मामला ये है कि लोगों को ज़ोक दर ज़ोक इस्लाम के अंदर दाखिल कर रहे हैं और हमारे माबूदों को छोड़कर अपने माबूद की तरफ राग़िब कर रहे हैं। आओ एक काम क्यों ना किया जाए, उमर की तलवार होगी और उनकी गर्दन होगी। हज़रत उमर फरमाते हैं कि जलाल में आकर मैंने अपनी तलवार को नेज़े से आलूद किया और हुजूर को गलत इरादे से हुजूर पर हमला करने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। अब मैं जा रहा था तो रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई जो कबीले बनु ज़ुहरा का था। उसने कहा, उमर क्या मामला है, आज तो चेहरे पे बड़ा गुस्सा दिखाई दे रहा है। आदमी के चेहरे से पता चल जाता है कि कौन गुस्से में है, कौन किस पोजीशन में है। कहा कि सुना है कि यहाँ पर मक्का के अंदर एक शख्स हैं जिनका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, वो लोगों को ईमान की दावत देते हैं और एक नहीं 30 पर 9 लोग उनके ईमान से मुशर्रफ इस्लाम हो गए। ये सिलसिला कब तक चलेगा? आज मैं उठा हूँ अपने घर से इसलिए कि आज या तो वही रहेगा या उमर रहेगा, इसलिए मैं उनको सफ़े हस्ती से नेस्तो नाबूद करने के लिए जा रहा हूँ। उन आने वाले शख्स ने कहा, मियाँ उमर साहब एक काम तो कर लो, तुम उनके पास बाद में जाना, पहले तुम अपनी बहन के घर चले जाओ। कहा क्या मतलब है? कि जिस नबी को तुम मिटाने के लिए जा रहे हो उसी नबी पर, उसी पैगंबर पर, उसी रसूल पर तुम्हारी बहन भी ईमान ले आई है, तुम्हारा भोली भी ईमान ले आया है। सुभान अल्लाह। कहा कि जाकर देखो। अब इतना सुना तो और ज़्यादा जलाल आया, और ज़्यादा गज़बनाक हुए। साहब फिर क्या होता है, आप इससे बाहर हो गए, गए बहन के दरवाजे पर, दस्तक दी, आवाज़ कड़क थी। बहन ने पूछा, मन अंता, कौन है आप, कौन है आप? आपने फरमाया, अना उमर इब्ने खत्ताब, मैं उमर इब्ने खत्ताब हूँ। बहन ने जब इतना सुना तो घबरा गई, धोनी एक तरफ छुप गए, बहन एक तरफ बैठ गई। अंदर दाखिल हुए, पूछा कि क्या पढ़ रही थी? कहा कुछ नहीं, पढ़ लेते, आपस में बातें कर रहे थे। कहा अच्छा बातें कर रहे थे, मुझसे छुपा रहे हो क्या? तुम उस पैगंबर पर ईमान नहीं लेकर आए हो? तो आपने फरमाया हम बातें कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में जब आपने असरार किया ना तो बहन ने भी कबूल किया, बहनोई ने भी कबूल कर लिया कि हाँ हम उनके ऊपर ईमान लेकर आए हैं। सरकार उमर इब्ने खत्ताब उठे, उठने के बाद एक तमाचा मारा अपने बहनोई के, एक बहन के। जब बहन के मारा तो खून निकल आया, जब खून निकला तो आपका गुस्सा ठंडा हो गया। कुछ देर बैठे, बैठने के बाद फिर गैरत ईमान ने तकाजा दिया। फिर उमर इब्ने खत्ताब बोले, ए मेरी बहन तू ज़रा बता तो सही, इतना मारा लेकिन फिर भी तराने तो उन्हीं के गा रही है, इतना पीटा फिर भी तराने तो उनके गा रही है। ए बहन जिसकी तू तिलावत कर रही थी, जरा उसकी तिलावत तो मुझे पढ़ के सुनाओ। तो आपकी बहन ने कहा, मेरे भाई मैं उस कुरान की तिलावत तो कर दूंगी, लेकिन ये कुरान नापाक नहीं, पाकी की हालत में सुना जाता है, तुम पहले गुस्ल करके आओ। सरकार उमर इब्ने खत्ताब गुस्ल करके आते हैं,
फिर सरकार उमर इब्न खत्ताब के बेहुनी ने कुरान की तिलावत पढ़ी, तोहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा, ए महबूब हमने कुरान आपके ऊपर इसलिए नाजिल नहीं किया है कि आप इस कुरान की वजह से मशक्क़त में पड़ जाएं, इसलिए हमने कुरान नाजिल नहीं किया है। ये सूरत सुनते जाते थे, दिल की दुनिया बदलती जाती थी, सूरत सुनते जाते थे, दिल की दुनिया बदल जाती थी। वो उमर जो अपनी तलवार को हुजूर को मिटाने के लिए लाए थे, कसम खुदा की नबी की मोहब्बत ऐसे दिल में मोज़्ज़न हो गई है। अब उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं, ए मेरी बहन ज़रा उस पैगम्बर का रास्ता अब मुझे बता सही। आप तलवार को अपने हाथ में फिर भी लेते हैं। उस वक्त हुजूर जो सफ़ा पहाड़ है ना, उस सफ़ा पहाड़ के अंदर एक सहाबी के घर पर आप जलवा फरमा थे। उसी जगह पर सरकार अबू बकर सिद्दीक भी थे, उसी जगह पर हज़रत उमर, उसी जगह पर अबू बकर सिद्दीक के साथ सरकार मौला अली भी थे, और भी दीगर सहाबा किराम वहाँ पर मौजूद थे। तो सरकार अमीर हमज़ा ने देखा कि उमर अपनी तलवार को अपने हाथ में लेकर मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आ रहा है। तो अमीर हमज़ा, सरकार अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में बोले, या रसूलल्लाह देखो वो उमर आ रहा है, वो उमर आ रहा है। अगर इरादा नेक है तो सुभान अल्लाह, और अगर इरादा नेक नहीं तो उमर ही की तलवार से उमर का काम तमाम कर देंगे। ये उनका इश्क था। कसम खुदा की सरकार उमर इब्न खत्ताब जैसे ही मुस्तफ़ा के करीब पहुँचे, आका अलैहिस्सलाम चौखट के पास आए, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुँचे तो सुनो, मुस्तफ़ा ने उनके गले में रुमाल पकड़ा हुआ था, और एक रिवायत में ये कि हुजूर ने उनके कॉलर को पकड़ा या रुमाल को पकड़ा, और पकड़ने के बाद उनको झंझोड़ा और सीने पर हाथ रखे और फरमाया, ए उमर कब तक बहकते रहोगे। अर्ज़ करते, हुजूर आया था मिटाने के लिए, लेकिन अब तो मैं अपनी ज़िंदगी को हो आप पर मिटा देता हूँ। हुजूर ताखीर मत कीजिए, कलमा पढ़ाकर मुशर्रफ व इस्लाम फरमा दीजिए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, पढ़ो उमर कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब इस्लाम लाने वालों की तादाद 40 हो गई। कितने? 40 हो गई। तो सरकार उमर इब्न खत्ताब हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, हुजूर अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। फरमाया, पूछो। ए उमर पूछिए, क्या है? कहा, क्या आपका मज़हब सच नहीं है? कहा कि क्यों नहीं, मेरा मज़हब पर हक है, हक पर है। कहा, क्या आप पर हक नहीं है? कहा कि मैं भी हक पर हूँ। कहा कि आपका खुदा एक नहीं है? कहा कि मेरा खुदा भी एक है। कहा मेरा खुदा भी एक है, मैं भी हक पर हूँ, मेरा मजहब भी सच्चा है, मेरा दीन भी सच्चा है, मेरा खुदा भी सच्चा है और मैं भी सच्चा हूँ। तो कहा जब सब कुछ सच्चा है तो ये छुप कर तबलीग क्यों कर की जा रही है? आओ उठो, उमर तुम्हारे साथ है। आज जब तुमने मक्का के अंदर छुप कर तबलीग की है, लेकिन आज से खुल कर तबलीग की जाएगी। सुभान अल्लाह। सरकार उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं कि मैंने हुजूर को मशवरा दिया, या हुजूर ने सहाबा को मशवरा दिया कि अब 40 लोग थी, 2 सफ़े बनाई जाए। कितनी? 2 सफ़े। अब 2 सफ़े बनाई गई, एक सफ़ में 20 लोग, दूसरी सफ़ में 20 लोग। आप देखो वो काफ़िला कितना प्यारा होगा। बीच में हमारे नबी को लिया, एक तरफ अगले सफ़ में सरकार अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला हुजूर के चचा को लिया, दूसरे सफ़ में हज़रत उमर इब्न खत्ताब आगे खड़े हुए, बीच में मुस्तफ़ा को लिया। लेने के बाद सफ़ा पहाड़ से चलकर अब बैतुल्लाह की तरफ आते हैं। वो बैतुल्लाह जहाँ पर अल्लाह का नाम लेना ये लोगों के लिए एक जान को हलाकत में डालने का मामला था। आज उसी बैतुल्लाह में सरकार उमर इब्न खत्ताब मुस्तफ़ा के झुरमुट में आते हैं। ये 40 लोगों का काफ़िला था। सरकार उमर इब्न खत्ताब नबी की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, हुजूर आज तक छुप कर नमाज पढ़ी है, आज सहने काबा में खुलकर नमाज पढ़ी जाएगी। सुभान अल्लाह। और दरवाजे पे दस्तक देते हैं, है कौन? जो उमर जो आज तक लोगों हुजूर को और हुजूर के चाहने वालों को ये कहता था कि कोई भी खुलकर जो है ईमान की तबलीग नहीं करेगा। अब आओ मुकाबले में, मैं हुजूर पर ईमान लेकर आ गया हूँ। खबरदार, अगर किसी को बेवा होना है, किसी को यतीम होना है, तो वो अपने घर से निकल कर आए और हमसे आकर मुकाबला करे। आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, यही वो उमर इब्न खत्ताब हैं। सारी ज़िंदगी मुस्तफ़ा की खिदमत में गुजार दी है, बेशुमार जंगों में मुस्तफ़ा का साथ दिया है, बेशुमार मकामात में मुस्तफ़ा का साथ दिया है, कदम कदम पर मुस्तफ़ा का साथ दिया है, बेपनाह मुस्तफ़ा से मोहब्बत का इजहार किया है। यही वो उमर इब्न खत्ताब हैं। एक दफ़ा की बात है, हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में हुजूर का बज़ाहिर विसाल हो गया।
सरकार अबू बकर सिद्दीक के बाद सरकार उमर इब्ने फारूक खिलाफत के मनसब पर फाइज हैं, मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं। लोगों से कहा, ए लोगों, जब हुजूर हमारे दरमियान मौजूद थे तो उमर सख्त था, उमर जलाली था, उमर सख्त था तुम लोगों के लिए। पता क्यों? क्योंकि नबी नरम दिल के थे। बोल तो जरा सुभान अल्लाह। क्या कहा कि नबी नरम थे, इसलिए उमर गरम था, उमर सख्त मिजाज था। फरमाते हैं सरकार अबू बकर सिद्दीक का ज़माना आया, कहा कि उस दौर में भी मैं सख्त था। क्यों? क्योंकि अबू बकर सिद्दीक नरम थे। कौन थे बोलो वो? लेकिन फरमाते हैं कि अब अबू बकर सिद्दीक भी हमारे दरमियान नहीं रहे, अब मैं तमाम लोगों के लिए सख्त नहीं बल्कि नरम बन गया। और फरमाते लेकिन काफिरों के लिए, मजूसियों के लिए, पादरियों के लिए, यहूदियों के लिए आज भी वही हो जो मैं मुस्तफ़ा के ज़माने में था, आज भी उनके लिए सख्त हूँ। फरमाते हैं उमर इब्न खत्ताब कि आपके दौरे खिलाफत में आप रात के वक्त एक खातून के घर के पास से गुजरे तो एक कान में आवाज़ आई कि माँ अपनी बेटी से कह रही थी, बेटी दूध में पानी मिला दे। क्या बोलो? दूध में पानी मिला दे। उम्मन होता है, दूध वाले गड़बड़ कर देते हैं, दूध में पानी मिलाता है। अब तो दूध कम पानी ज़्यादा दिखाई देता है कि नहीं है? अब ये नहीं कहा जाता कि चाय पिए, अब ये बोला जाता कि पानी पिया। अब तुम जाओ कहीं भी देखो, चाय कम उसमें पानी ज़्यादा। पहले की तरह ना चाय रही, ना दूध रहा, ना घी रहा, ना कपड़ा रहा, ना खाना रहा, ना सालन रहा, ना गोश्त रहा, हर चीज़ में मिलावट है। इसलिए आज 30 साल का 35 साल का छोकरा हार्ट आ रहा है, जा रहा है। अभी ताज़ा की खबर है, एक नौजवान 35 साल की उम्र है, लहीम शही में मैच खेल रहा था, मैच खेलते खेलते उसको अटैक आ गया और गिर गया। मुझे बताओ, लोग कहते हैं वर्जिश करो हार्ट नहीं आएगा। अरे मैच वही तो खेलेगा जिसका पेट ना निकला हुआ होगा, और जिसका पेट गुंबद की तरह बाहर निकल गया वो बोलो मैच खेल सकता है? नहीं खेल सकता। मोटा आदमी ना भाग सकता है ना दौड़ सकता है। आज लोगों ने अपने आप को इतना बेकार बना लिया, इतना बेकार बना लिया है कि ना वो भागने के हैं ना वो किसी काम के। ज़्यादा मोटापा ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। हम यहाँ आने से पहले कभी बकरा नहीं खाए थे, लेकिन 35 साल में इतना बकरा नहीं खाया जितना 3 साल में यहाँ के लोगों ने बकरा खिलाया। हर दावत में बकरा, मुर्गा, इतना लोग खाते हैं। आज जो है खाना ज़्यादा है, काम कम है। यही वजह है आज शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, आज परेशानियाँ ही परेशानियाँ। आज बॉडी हमारी सुस्त पड़ गई है, जिस्म चुस्त पड़ गया है। जबकि शेख सादी फरमाते हैं कम खुर्दन, कम गुफ्तन, कम खुफ्तन, कम खाना, कम बोलना, कम सोना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, आदमी बोल ज़्यादा रहा है, आदमी खा ज़्यादा रहा है, आदमी सो ज़्यादा रहा है। आप देखो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कम बोलता है, उसके 2 जुमलों की 1000 रुपये की फ़ीस होती है। बैंक मैनेजर के पास जाओ, कम बोलता है, उसके 2 जुमलों की फ़ीस जो है 60,000 रुपये होती है। पता ये चला ज़्यादा बोलना अक्लमंदी नहीं है, कम बोलना अक्लमंदी है। ज़्यादा खाना अक्लमंदी नहीं है, कम खाना अक्लमंदी है। लेकिन आज जब हम ब्याह शादियों में जाते हैं, हम देखते हैं जब आलीशान कबाब आते हैं, बिरयानी आती है, आदमी अपना होश हवास खो बैठता है, इतना खाता है कि डॉक्टर के पास गैस की टेबलेट लेनी पड़ती है। मियाँ कुछ को तो मैंने देखा है कि चूरन लेके जाते हैं, गैस की टेबलेट लेके जाते हैं। ये सिस्टम हमारे लोगों के अंदर है। आज मैसूर का आप जाकर हॉस्पिटल हार्ट का देख लो, बेंगलोर का हॉस्पिटल देख लो, मैं सही बता रहा हूँ 100% में 70% मुसलमान हार्ट के में लगे। बोलो बात सही है कि नहीं है? 70% हार्ट के। आज हमारे मुसलमानों की पोजीशन ये है कि सुबह के वक्त दरवाजे बंद हैं। आज गैरों के महल्ले में जाके देखो, दरवाजे खोल दिए जाते हैं, घरों की सफाइयाँ होती हैं और वहाँ की औरतें भी वाक करती है, घूमती हैं। लेकिन आज हमारा मुसलमान रात को 2 बजे सोगा, 12 बजे खाया, बेहतरीन पिया और रात को मौज मस्ती के साथ सो गया, सुबह को 10 बजे उठेगा। वो कौम जो रात को 2 बजे सोए और सुबह को 10 बजे उठे, फिर कहती है हजरत ऐसा तावीज़ दे दो कि घर की सारी बलाएं मेरी टल जाएं। अरे मक्कार, तावीज़ नहीं, तावीज़ डालने वाले को भी गले में डाल लेगा ना, फिर भी कोई फायदा नहीं हो सकता है। आज बेटा परेशान करता है, बेटी परेशान करती है, घरों में मुसीबतें आ रही हैं, नहुसतें छा गई हैं। जब परेशानियां घेर लेती हैं तो आदमी को सबसे आसान सहारा काय का?
तावीज़ का लगता है कि जाते हैं बाबा के पास, बाबा 1000 रुपये ले लो, तावीज़ दे दो। इमाम साहब 200 रुपये बच्चे पढ़ाने के मांग लें तो पूरे शहर में कोहराम मचा देगा, मियाँ इमाम साहब बच्चे को पढ़ाने के 200 रुपये मांगे हैं और बाबा को 1000 रुपये दे देगा, कोई एतराज़ नहीं है। ये हमारी कौम के हालात हैं। तो जब इल्म नहीं होगा तो तावीज़ लेने जाएगा, जब इल्म नहीं होगा तो धागे हाथ में बांधेगा, जब इल्म नहीं होगा तो कड़े हाथ में पहनेगा, जब इल्म नहीं होगा तो मालाएं गले में पहनेगा, जब इल्म नहीं होगा तो लाल नीले पीले काले कपड़े लंबे कुब्बे जुब्बे पहनकर लोगों को गुमराह करेगा और राबजियत खारजियत की तरफ जाकर कभी उमर इब्ने खत्ताब को बुरा कहेगा, कभी सरकार अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी करेगा। याद रखना, खबरदार, हरगिज़ ऐसे जाली बाबाओं से आपको भी बचना है, अपने बच्चों को भी हिफाजत करना है, अपनी सेहत का भी ख्याल करना है। सेहत अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत उस्मा है। नबी फरमाते हैं कि सेहत की हिफाजत करो, सेहत के जाने से पहले सेहत की हिफाजत करनी चाहिए। अगर बीमारी एक मरतबा लग गई तो उसका इलाज बड़ा मुश्किल होता है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि बीमारी घोड़े की रफ्तार आती है और चींटी की रफ्तार जाती है। बीमारी बहुत बुरी चीज़ है, जिसे लगती है उससे पूछो उसकी पोजीशन क्या होती है। इसलिए खाना कम चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। लेकिन पानी कितना पी रहे हैं? सही साहब, कितना पानी पी रहे हैं आप लोग? आज पानी नहीं पी रहे। मुश्किल से दिन भर में कितना पानी पीते हैं? मुश्किल से 1 लीटर 2 लीटर, इससे ज़्यादा पानी नहीं पीता मुसलमान। क्यों? क्योंकि पानी पिएगा तो कहेगा कि बार बार नंबर लग रहा है। ये तो परेशानी है ना, मैदा कमज़ोर कर लिया है सब कुछ अपना जिस्म बिल्कुल लागर बना दिया है। अपने बच्चों को कंट्रोल रखिए, उनके खाने पीने का सिस्टम बनाइए और उनको सहन दीजिए। वो चीज़ें खाइए जो ताकत की हैं, उन चीज़ों से बचाइए जो नुकसान की है। आज 18 साल का छोकरा मिलाद बाग में अंदर मैंने भी देखा, मियाँ चेहरा ऐसा बना लिया जैसे यहूद का बेटा हो, बाल ऐसे रख लिए जैसे कि अमेरिका का बुश हो, ऐसे बाल डिज़ाइन के बनवा रहा है, कलर लगाकर, हाथ में कड़ा पहनकर, बालों पे डाई लगवाकर और हाथ में ये लंबे सिगरेट लेकर। मैंने कितने नौजवानों को देखा, जब मुझे देखते हैं तो रास्ता बदल लेते हैं। मियाँ ये सारी चीज़ें ज़िंदगी को बर्बाद की जा रही है। आज 18 साल नौजवान शराब पी रहा है, शराब नहीं मिल रही तो पेट्रोल का ही भंग ले रहा है। जुआबाजी, सूदबाजी, सट्टेबाजी, बेहयाई, मोबाइल की जिंदगी ने इंसान को तबाह बर्बाद कर दिया है। यही चीज़ है आज हमारे माशरे को जीने नहीं दे रही है। उमर इब्ने खत्ताब के ज़माने में अल्लाह अकबर, खातून ने अपनी बेटी से कहा, बेटी एक काम करो, दूध में पानी डाल दो। तो पता बेटी ने क्या कहा कि उमर इब्ने खत्ताब ने दूध में पानी डालने से मना फरमाया है। सुभान अल्लाह। आप दरवाजे पर वहाँ मौजूद थे, गुफ्तगू सुन रहे थे, तो उस औरत ने कहा, बेटी उमर इब्ने खत्ताब देख थोड़ी रहे हैं। तो पता उस लड़की ने क्या कहा, माँ उमर इब्ने खत्ताब तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह, बोलो अल्लाह, बोलो यार अल्लाह। अगर इंसान का ये ईकान हो, कभी गुनाह नहीं कर सकता। पता है आज रात की तन्हाई आती है, नौजवान चादर ओढ़ता है, मोबाइल चलाता है, फिल्म देखता है, कहता है कि यार कोई नहीं देख रहा। अरे कोई देखे ना देखे, लेकिन अल्लाह, बोलो अल्लाह देख रहा है। आज दूसरों के बारे में गलत मंसूबे बनाते हैं, लेकिन ये सोचो कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन अल्लाह देख रहा है। ये पाठ हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बेटा कोई देखे ना देखे, लेकिन अल्लाह देख रहा है। पता है जब उस बेटी ने कहा, ए माँ उमर देख रहे हैं या ना देख रहे हैं, जबकि सरकार उमर रात के वक्त, ये वो उमर थे जो पूरा दिन काम करते थे और वक्त का खलीफा कलंदर होकर मदीने की गलियों में रात को गश्त करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कौम में कोई भूखा सो जाए। रात के वक्त जब दरवाजे पे थे, आपने देखा ये बात सुनी, आप आ गए। अगले दिन उस खातून की चौखट पे गए, कहा बड़ी भी अस्सलाम वालेकुम। कहा कैसे आना हुआ खलीफा वक्त? कहा कि आपकी बेटी से हम अपने बेटे का निकाह करना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। आज वक्त का खलीफा उसकी चौखट पे खड़ा है। क्यों? उस लड़की की ईमानदारी के ऊपर। पता है उमर इब्ने खत्ताब के बेटे की बहू से जो बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे का नाम उमर इब्ने अब्दुल अजीज होता है।
पता ये चला, माँ जब नेक होती है तो बेटा उमर इब्ने अब्दुल अजीज पैदा होता है, माँ जब नेक होती है तो बेटा उमर इब्ने खत्ताब पैदा होता है, माँ जब नेक होती है तो बेटा गौसे आजम पैदा होता है, माँ जब नेक होती है तो बेटा गरीब नवाज पैदा होता है, माँ जब नेक होती है तो बेटा वक्त का इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत पैदा होता है। और ये कह दूँ तो बेजाना होगा, माँ नेक होती है तो बेटा इमामुल अंबिया पैदा होता है। लेकिन आज हमारी माँओं के हालात क्या है? बच्चे को अगर सुला रही हैं तो हाथ में मोबाइल दे रही है, ले बेटे जहर ले ले, जहर थमवा रहा है इतना बड़ा 2 साल का बच्चा जिसे ढंग से कुछ पता नहीं, उसे बचपन से बिगाड़ा जा रहा है। मोबाइल ने बच्चों की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। ये सरकार उमर इब्ने खत्ताब हैं, तकरीबन 10 साल आपने खिलाफत की, कितने? लेकिन फजर की नमाज या कोई नमाज पढ़ाने जा रहे थे, आप मुसल्ले इमामत पे थे, एक जालिम आदमी वक्त का मजूसी था, वो मिंबर की आड़ में छुप कर बैठ गया। हिम्मत नहीं थी किसी को सामने आने की, वो रौब था उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, लेकिन चुपके से मिंबर की आड़ में पहले आकर बैठ गया। जैसे उमर इब्ने खत्ताब खड़े हुए, अल्लाहु अकबर, उसने जहर में आलूद तलवार का ऐसा वार किया कि आप बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गए। यहाँ तक कि 27 ज़िलहिज्जा थी, 3 दिन तक आप उस बीमारी में रहे, तकलीफ़ में रहे। एक मुहर्रमुल हराम को ये वक्त का कलंदर, जिसने 18,000 मुरब्बा मील पर हुकूमत की हो, जिसने बेशुमार जंगों में फतूहात हासिल की हो, जिसने बेशुमार हुजूर का साथ किया हो, कदम कदम पर मुस्तफ़ा जान रहमत को अपने सीने से लगाया हो, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया हो कि आसमान के सारे सितारों की नेकी से भी ज़्यादा उमर की नेकियां, जितने सितारे आसमान में हैं उससे भी कहीं गुना ज़्यादा उमर की नेकियां। वो उमर अगर ज़मीन पर पाँव मार दे तो ज़लज़ला रुक जाए, वो उमर अगर अपने कपड़े को आग में डाल दे तो आग बुझ जाए, वो उमर जो अपने ख़त को दरिया नील के हवाले कर दे तो दरिया नील का पानी जारी हो जाए, वो उमर जो उहद पहाड़ पे हुजूर के साथ जाए और आका जिसके बारे में फरमाए, पहाड़ तू अपनी जगह रुक जा क्योंकि तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। वो वक्त का कलंदर उमर इब्ने खत्ताब 27 ज़िलहिज्जा को एक मजूसी आदमी के वार से ज़ख्म शुदा हो जाते हैं और यकम मुहर्रमुल हराम को आप इस दारुल फना से हमेशा हमेशा के लिए दारुल बका की तरफ कूच कर जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपका मज़ार मुबारक हुजूर की बाएं पहलू में है या दाएं पहलू में या बाएं, बहरहाल एक पहलू में, एक तरफ सरकार अबू बकर सिद्दीक का मज़ार है तो दूसरी तरफ उमर इब्ने खत्ताब का मज़ार है। और मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, जब क़यामत का दिन आएगा तो सब अपनी अपनी कब्रों से अकेले उठेंगे, लेकिन हम अपनी कब्रों से इस अंदाज में उठाए जाएंगे कि मेरे एक हाथ में अबू बकर सिद्दीक का हाथ होगा तो दूसरे हाथ में उमर इब्ने खत्ताब का हाथ होगा। ए उमर तुम्हारी अज़मतों को सलाम, ए उमर तुम्हारी रिफ़ातों को सलाम। अज़ीज़ान गिरामी ज़ी वक़ार, ज़िंदगी ने दिया साथ तो इंशाअल्लाह कल खलीफ़ा-ए सोवम सरकार सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के कुछ गोशे और आपकी सबाए हयात पर कुछ देर लब कुशाई करने की सादतमंदी हम हासिल करेंगे। आज का हमारा ये 4 रोज़ा प्रोग्राम मुकम्मल हुआ है। माशाल्लाह आप थोड़े ही सही, लेकिन ये मत सोचना कि यार हम थोड़े हैं, हर दौर में थोड़े ही लोगों ने हक़ का साथ दिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी बड़ी जमात पर भारी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप थोड़े हैं लेकिन एक कसीर तादाद में मुझको दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह लोगों की किल्लत और कसरत को नहीं देखता है, अल्लाह हमारे लिबास को नहीं देखता है, बल यंज़ुरु मा फ़ी क़ुलूबिना, हमारे दिलों में क्या चल रहा है अल्लाह इसको देखता है। आपकी नीयत अच्छी है, आपका खुलूस अच्छा है, बस ऐसे ही आप इस प्रोग्राम को सुनते रहिएगा। और इस प्रोग्राम में जितने भी हमारे TTS के नौजवान जो हर दिन जो है मिठाई जलाते हैं और हमारे और भी बहुत सारे भाई जो तबर्रुक अपनी तरफ से पेश कर रहे हैं, बहुत सारे भाई सुन रहे हैं, मैं सब के लिए दुआ कर रहा हूँ मौला आज के इस बस में खैर की बरकतों से मौला तो सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा। हम में अगर कोई बीमार हो मौला तो उनको शिफा अता फरमा। हमारी वो माँ बहनें जो अपने घरों में बैठ कर सुन रही हैं, इलाही उनको भी सेहत और आफियत अता फरमा। और जो हमारे भाई बिला किसी कुसूर के आ नहीं पा रहे हैं मौला तो उनको आने की
तौफीक अता फरमा। मेरे बोलने में, आपके सुनने में अगर कोई गलती हो, अल्लाह इसको माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। पूरा मजमा कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।